दोस्तों, अंतरिक्ष के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। आज पृथ्वी से बहुत से मनुष्य स्पेस में जा चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस में इंसानों से पहले कई सारे जानवर भी जा चुके हैं, जैसे कुछ मक्खियां, चूहे और एक बंदर जिसका नाम था एल्बर्ट 1। एल्बर्ट ने 1948 में एक सबऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, लेकिन इसको एक सक्सेसफुल स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता। जब बात आती है पहले सक्सेसफुल स्पेस मिशन करने वाले जानवर की, तो हम सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है लाइका फीमेल डॉग का। नॉलेज तक के इस वीडियो में हम लाइका के अंतरिक्ष मिशन की बात करेंगे, जिसने मनुष्यों के भविष्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, लाइका ने एक लंबा स्पेस मिशन करके हम सबको प्राउड फील करवाया, लेकिन क्या लाइका खुद एक खुशनसीब डॉग थी, जैसा हम बुक्स और मैगजीन्स में पढ़ते आए हैं? दोस्तों, 1950 तक वैज्ञानिकों के लिए इंसानों को स्पेस में भेजना बहुत ही चुनौती भरा काम था। अंतरिक्ष में इंसान जिंदा रह पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए जानवरों की अलग अलग प्रजातियों को स्पेस में भेजा जाता था। बात है साल 1957 की, जब रूस के मॉस्को शहर की सड़कों पर लाइका मामूली आवारा कुत्तों की तरह ही घूम रही थी। महज 3 साल की इस डॉग को क्या मालूम था कि वह इंसानी इतिहास में स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर बनेगी। यह वह समय था जब सोवियत यूनियन दुनिया का पहला सक्सेसफुल स्पेस रॉकेट स्पुतनिक 1 लॉन्च कर चुका था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था। वैज्ञानिकों के मन में आया कि क्यों ना इस बार किसी बड़े जानवर को स्पेस में भेजा जाए, लेकिन यह मिशन करने के लिए उनके पास बहुत ही कम समय था। सिर्फ 4 हफ्तों में ही उन्होंने लाइका के लिए स्पेसक्राफ्ट तो बना दिया, लेकिन उनकी गलतियों का अंजाम उस मासूम लाइका को भुगतना पड़ा। स्पेसक्राफ्ट का नाम स्पुतनिक 2 दिया गया, जो खास एक डॉग के लिए ही बनाया गया था, जिसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, एक ऑक्सीजन जनरेटर और तापमान को बराबर रखने के लिए सिर्फ एक पंखा था। वहीं डॉग के जिंदा रहने के लिए कुत्तों का कुछ खाना और डॉग का स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग था। सिर्फ 28 दिन में बने हुए इस स्पुतनिक 2 को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया गया था कि उसके केबिन के अंदर बिल्कुल भी घूमने फिरने की जगह नहीं थी। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी थी। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्तों को ही चुना, क्योंकि उनमें बाकी पालतू कुत्तों की जगह ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में जिंदा रहने की ताकत थी। वैज्ञानिकों ने सड़क पर घूम रही लाइका को चुना। इसी के साथ में लाइका की ट्रेनिंग शुरू की गई। स्पुतनिक 2 के छोटे से केबिन में रहने की आदत डालने के लिए उस मासूम डॉग को 20 दिन तक बिल्कुल छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया। कुछ ही दिन बाद लाइका की ट्रेनिंग खत्म हुई और अब स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वैज्ञानिकों को स्पेस में भेजने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस लाने का नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह सिर्फ एक सुसाइड मिशन था। बेचारी उस मासूम डॉग को तो यह पता भी नहीं था कि वह कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़कर मरने वाली है। स्पेस मिशन से एक दिन पहले वहां का एक साइंटिस्ट लाइका को अपने घर लेकर गया और अपनी जिंदगी के उन आखिरी पलों को जीने के लिए लाइका को अपने बच्चों के साथ में खेलने कूदने का मौका दिया। अब वह समय आ चुका था जब लाइका को अपने बच्चों को हमेशा के लिए अलविदा कहना था। फाइनली लॉन्च मिशन के दिन लाइका को चैन से टाइट बांधकर स्पुतनिक 2 के उस छोटे से केबिन में डाल दिया गया, ताकि वह इसी पोजीशन में स्थिर बैठी रहे और ज्यादा हिल नहीं पाए। इस टाइट सिचुएशन की आदत लगाने के लिए लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया। 3 नवंबर 1957, लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन। लाइका के केबिन को अंतिम बार बंद करने से पहले स्पुतनिक 2 के एक टेक्नीशियन ने लाइका के सर पर चूमा। वहां उपस्थित सारे वैज्ञानिकों को यह बहुत अच्छे से मालूम था कि लाइका कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। इसी के साथ में स्पुतनिक 2 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। लाइका और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर के बाद ही टेक्निकल फॉल्ट की एक अलार्म बजने लगी और स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग नहीं हो पाया, और इसी के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगा।
लाइका के दिल की धड़कन 103 होनी चाहिए थी, लेकिन यह बढ़कर 240 तक पहुंच गई। आप सोच सकते हैं उस वक्त उस मासूम सी डॉग को टेम्परेचर अधिक होने की वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी। इसी तरह लगातार 3 घंटे तक लाइका ने जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ी, लेकिन तापमान इतनी हद तक बढ़ चुका था कि 5 घंटे बाद लाइका के केबिन से आने वाले सारे सिग्नल बंद हो चुके थे और इसी के साथ में लाइका जिंदगी की जंग हार गई। लेकिन लाइका की मौत के बाद भी उसकी बॉडी के साथ में स्पुतनिक 2 162 दिन तक अंतरिक्ष में परिक्रमा करता रहा और स्पुतनिक 2 ने लगभग 2570 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए। उसके बाद 14 अप्रैल 1958 को पृथ्वी की कक्षा में एंटर करने के समय मरी हुई लाइका की बॉडी के साथ ही स्पुतनिक 2 जलकर राख हो गया। रूस की सरकार ने 2008 में लाइका के सम्मान में एक स्मारक भी बनवाया। यह स्मारक उसी जगह पर बनाया गया था जहां लाइका की ट्रेनिंग हुई थी। आप यह स्मारक अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें रॉकेट के ऊपर लाइका बड़ी बहादुरी से खड़ी है। हमें लाइका का यह महान बलिदान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आज जिन बड़े बड़े स्पेस मिशन को हम लोग करने में सक्षम हो पाए हैं, उनमें लाइका की बहुत ही बड़ी भागीदारी रही है। लेकिन क्या साइंस के डेवलपमेंट और इंसानों के फायदे के लिए लाइका जैसे मासूम जानवरों का बलिदान दे देना आपको सही लगा? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।